सबसे पहला स्टेप क्या है, एक प्रोफेशनल सीवी बनाएं। ये पुराने ज़माने में ये आपको बताना कहना थोड़ा सा मुश्किल था, आज के दौर में आसान है। पुराने ज़माने में लोगों की कंप्यूटर लिटरेसी अच्छी नहीं होती थी, अब है। अब आपने MS ऑफिस वगैरह का कोर्स भी किया हुआ है, आप उसके अंदर मौजूद हैं, तो अब आपको पता है कि वर्ड के साथ कैसे खेलना है। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हुए हैं तो बिल्ट इन फॉर्मेट होता है रेज्यूमे का, नहीं तो आपने गूगल पे सर्च करना है, फॉर्मेट ऑफ रिज्यूमे बहुत सारे मिल जाने हैं। और आजकल तो इतने सारे AI टूल्स अवेलेबल हैं कि आप उसको अपना डाटा देंगे और वो बड़े खूबसूरत तरीके से उसको जंप इन कर देगा। एक अच्छी CV आपने बनानी है। बहुत सारी फर्म्स में आप नहीं जाएंगे, आपकी CV आपसे पहले जाएगी। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि पहले वो आप लोगों के साथ एक मीटिंग तय करें, आपको देखें, आपको परखें, उसके बाद सोचें कि यार ये बच्चा हमारे लिए ठीक है या नहीं है। सबसे पहले तो उनके पास पहुँचेंगी 300 CVयाँ। उन 300 CVयों में से उन्होंने कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है। तो आपको किसने बेचना है? सबसे पहले CV ने। तो CV मस्ट बी प्रोफेशनल। गंदी सी, टेढ़ी बांकी सी इस तरह से ना हो। इवन आप बरकत मार्केट में जाएं, किसी प्रोफेशनल को 500 रुपये दे के उसे क्या मेरी CV बना दो। बहुत सारे डिज़ाइनिंग वाले, बहुत सारे इस तरह के मौजूद होते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपका 500 रुपये खर्च हो जाए और आपको एक खूबसूरत सी प्यारी सी CV मिल जाए, तो जो ज़्यादा टेक्निकली साउंड है वो AI को यूज़ कर लेंगे। जो बहुत ही फनकार आदमी हो, पिछले किसी बच्चे से कहेंगे अपनी CV मुझे वर्ड में देना, उसी को पकड़ के उसको एडिट कर रहे होंगे, फिर स्कूल उसका लिखा हुआ होगा, नंबर आपके लिखे हुए होंगे। तो वो उसके लिए भी ज़रा ज़्यादा एहतियात चाहिए। तो CV सबसे पहले बनाएं। अब इसमें क्या होता है, ये लाइट ज़रा, ये कुछ CV की बैड एग्जांपल सी जो है ना, कि ये मतलब आप देखें तो टैब आगे पीछे हुए हुए हैं, ये इधर से इस तरह का लाइन किया है कि ये इस तरफ को निकल रहा है, वो उस तरफ को निकल रहा है, कोई चीज़ें एक तरतीब में दी हुई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या वो हो रहा है। अच्छा, इस बंदे ने अच्छे तरीके से बनाई है, लेकिन यहाँ खामखा सेंटर लाइन कर दिया। अच्छा, यहाँ बुलेट चल रहे हैं तो यहाँ हेडिंग्स चल रही हैं और हेडिंग से आगे वाली चीज़ें इधर चल रही हैं। यहाँ पता नहीं शायद गलती हो गई उससे, तो ये 1 का वो डल गया। यहाँ फिर से दोबारा बुलेट आ गई, ये एक एवं एक्स्ट्रा बुलेट आ गई, उसे समझ ही नहीं आ रहा था इसको डिलीट कैसे करना है। तो ऐसा ना हो कि आप इस तरह की CV उठा के उन्हें भेज दें जिसको देख के कहें यार इसको तो लिखता है कि प्रोफिशिएंट इन MS ऑफिस, और CV में देखो कितने सारे इश्यूज़ हैं। CV थोड़ी लुक्रेटिव ज़्यादा होनी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा प्यारी हो, थोड़ी सी अच्छी बनी हुई हो। और अगेन वही वाली बात है कि मार्केट में बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी मौजूद हैं जिनको आप इस तरह से कर सकते हैं। इवन आप CV बनाने के बाद अक्सर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स हमें रिव्यू के लिए भेज देते हैं सारा कुछ। अब हम भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, हम मोटा मोटा उस पर राय दे देते हैं कि ये इस तरह से बेहतर लग रही है। पिछले कुछ सेशन से हम 1-2 टीचर्स को साथ इन्वॉल्व करते थे जो खासतौर पे इंग्लिश और उस सारी चीज़ों के अंदर होते हैं, CV मेकिंग, प्रेजेंटेशन। हम उनके साथ एक सेशन रख देते थे बच्चों का, कि बच्चे आते थे अपनी CV चेक करवाने, वो उसको देख के उनको बताते थे इसको इस तरह से प्लस माइनस कर दें। तो उसमें हम इस दफ़ा भी कोशिश करेंगे कि किसी टीचर को इन्वॉल्व करें और व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब लोगों को बताएंगे ये टीचर इस टाइम पे अवेलेबल हैं, तो आप आगे उन्हें दिखाएं कि सर ये इस तरह से हमारी CV है इसको। तो CV दिखने में ना अजीब सी फील नहीं होनी चाहिए, CV दिखने में ना ज़रा थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड सी फील आनी चाहिए। अब जाहिर है आपका ध्यान हमेशा राइट साइड वाली CV की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि वहाँ स्किल्स बड़े खूबसूरत तरीके से लिखी हुई हैं, है ना। माइंड चेंज करना है, अब बच्चे नहीं हैं, अब आपने ना स्किल से जज करना है इंसान को, शक्ल से नहीं, ठीक है। तो बहरहाल ये है कि आपको कि सम टाइम क्या होता है कि आप बड़े आर्टिस्टिकली उसको इस तरह से डिज़ाइन कर लेते हैं कि आप बीच में कुछ इस तरह से कुछ मतलब स्किल सेट वगैरह के लिए इस तरह से गोले इस्तेमाल कर लिए। सम टाइम आपने अपने जो मुख्तलिफ प्रोफाइल्स हैं उनके यहाँ पे आइकन्स लगा दिए, नाम बड़ा सा करके लिख दिया, अपने बारे में बता दिया, एजुकेशन एक्सपीरियंस, ये इस तरह से करके। तो ये सम टाइम अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल CV की तरफ आएँ जिसमें आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट, ये हमारे सर जानजेब हैं, इन्होंने दुनिया के सारे कॉलेजेस में पढ़ाया हुआ है, तो सारे कॉलेजेस के जो है ना लोग हैं, ये सब कैंपस डायरेक्टर हैं हमारे साथ। और इन्होंने क्या किया, एजुकेशन में ये ICAP का लोगो लगा दिया, ICAP के बारे में बता दिया, किसी और बोर्ड का लोगो लगा दिया, उसके बारे में बता दिया कि क्या था किस तरह से। और यहाँ लेफ्ट पे अपने वो इन्फॉर्मेशन कंटेंट, ये अभी इस वक्त आपको ज़ाहिर है ब्लर नज़र आ रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी कंप्रेस करके PDF को डाला हुआ है। तो हम ग्रुप में ये सारा डाटा गूगल ड्राइव में शेयर कर रहे होंगे फॉर रेफरेंस कि आप इसे देख सकें कि ये क्या किस तरह से है। तो CV देख के अनस्ट्रक्चर्ड सी फील ना आए, CV देख के थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड सी, ये देखें ना इसमें कम इन्फॉर्मेशन थी तो खूबसूरत इस तरह से प्रेजेंट कर दिया। जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी तो लोगोस का सहारा ले लिया रादर देन कि एक बड़ी सी हेडिंग होती फिर उसके नीचे उस इदारे के बारे में होता, तो वो ये इस तरह से उन्होंने लोगों को यूज़ करके अपनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कम जगह समेट दिया और जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी उसको इस तरह से दे दिया।
मैं ये नहीं कह रहा ये अच्छा फॉर्मेट है, वो अच्छा फॉर्मेट है, या कोई भी एक आइडियल फॉर्मेट है, बेतहाशा फॉर्मेट है। सिर्फ ये होना चाहिए कि आपकी सीवी नज़र आए तो थोड़ी सी अच्छी सी फील आए, थोड़ी सी बेहतर फील आए, और वो बहुत अनस्ट्रक्चर्ड ना हो, बहुत ज़्यादा उसके टैब शैब्स आगे ना हुए हो। सीवी से रिलेटेड एक हैंडआउट आपको सेशन के साथ मिलेगा। ये सेशन में आप लोग शायद अपने नंबर वगैरह भी दे रहे हैं, मैं आगे ना एक वो आपको QR कोड भी दिखाऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का है। हम क्या करते हैं, हमने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए होते हैं जिसमें इंडक्शन से रिलेटेड स्टूडेंट्स ऐड होते रहते हैं। हम अब एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश करते हैं कि जिसमें स्टूडेंट एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं। मैं भी बताऊँगा आगे आप कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें गूगल ड्राइव का लिंक भी मौजूद है, वो सेपरेटली भी मौजूद है। उसमें एक 1 पेजर डॉक्यूमेंट है जो CV बनाने के कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, कि फॉर एग्जांपल उस पर कलर्ड तस्वीर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसमें ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो कुछ प्रॉपर डू एंड डोंट CV के वो आपको मिलेंगे। मैंने जस्ट आपको एक डिस्प्ले कर दिया है कि कुछ CVयों को देख के थोड़ी सी कंफर्टेबल फीलिंग आती है और कुछ को देख के ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिसऑर्डर डिस्ट्रक्चर्ड सी फील आती है। तो इसलिए आपकी CV दिखने में ऐसी हो कि कम से कम फर्स्ट लुक तो आपका अच्छा जाए, क्योंकि आपसे पहले आपकी CV ने एंटर होना है और शायद उसके बाद आपने कभी भी नहीं एंटर होना अगर आपकी CV गंदे तरीके से एंटर हुई है। मैं ये नहीं कह रहा जितने लोगों की CV उन तक पहुंचेगी वो सबको बुला लेंगे, लेकिन कम से कम जो प्रोबेबिलिटी बढ़े, जिसकी गंदी CV होगी उसको तो कंफर्म नहीं बुलाएंगे। अच्छी CVयों में से फिर प्रोबेबिलिटी है कि आप सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते, या शॉर्टलिस्ट होते हैं या नहीं होते।